जी आए ਨੂੰ खुशामदीद। किसान वीरों पशु पालन नाल जुड़े तुहाडे सवालों के हल लभण की फिराक में लग्या PTC न्यूज़ का खास उपराला असीस डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 4 ले हाज़र हाँ मैं तो जो नंबर तुहाडी स्क्रीन पर आ रहे जो कि 869903 7369 इस उत्ते तुसीं मिस्ड कॉल की या WhatsApp किया। साडी टीम ने तुहाडे नाल संपर्क किया तो पशु पालन नाल जुड़े तुहाडे सवाल जाने। तो अज का विषय जिहड़ा है वो बहुत ही अहम विषय है कि पट्ठे और दाणे की जे गुणवत्ता बचानी है तो इस दे रख रखाव की सही विधि अपनानी है, जिस बारे गल करने लई साडे नाल असीस तो ने डॉक्टर सागर जी आए बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। नमस्कार निखिल जी, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, जिवें अज का विषय जिहड़ा है मैं कहा कि बहुत अहम विषय है, पहले तो यही तुहाडे तो सवाल जानना चाहांगे कि पट्ठे ते दाणे की सही साम संभाल जिहड़ी है वो किवें करनी चाहिए, क्योंकि उहदे विच जे अणगहली हुई तो नुकसान बड़ा हो सकता है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सिर्फ हम फार्मर के इकोनॉमिक लॉस को ना देखते हुए कि कल को जो स्टोरेज है फीड और फॉडर की, अगर वो हम अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका सीधा सीधा असर फार्मर को उसकी सेहत पे, पशु की सेहत पे देखने को मिल सकता है। ये ही नहीं, कई बार हम फार्म पे जाते हैं तो फार्मर कहता है कि डॉक्टर साहब जो हमारा गाय का दूध था, भैंस का दूध था, वो कलेक्शन सेंटर्स ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उन्होंने वो दूध को रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारा का सारा रिलेट करता है कि आपका जो फीड एंड फॉडर की स्टोरेज है वो किस प्रकार आपने की है। यही नहीं, इन टॉक्सिन की मात्रा से जो आपका पशु है वो कल को मेस्टाइटिस, लेमनेस और रिपीट ब्रीडर जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझ सकता है। इसके अलावा हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके साइलेज की, आपकी तूड़ी की, आपके फीड की अगर सही तरीके से स्टोरेज ना की जाए तो सिर्फ ये टॉक्सिन से रिलेटेड ही लॉस नहीं है, बल्कि जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो उसकी क्षमता थी साइलेज की, फीड की, वो भी घट के कम हो सकती है। इनकी संभाल की बात की जाए तो हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो स्टोरेज रूम है उसमें जो स्टोर हमने करना है वो ज़मीन से आधा फुट ऊपर हो, दीवार से 1 से 2 फुट सटा के ना करें, उससे दूर रखें। जो छत की डायमेंशन है तो छत से 4 फुट नीचे रखें ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके अंदर, फीड के अंदर, फॉडर के अंदर ना जा सके। मॉइस्चर कंटेंट जाने से क्या होगा, उसमें उर्ली या मोल्ड या फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे सीधा सीधा असर फिर फार्मर को अपने पशु पे टॉक्सिन के रूप में देखने को मिलेगा। यही नहीं, कई बार हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चूहे या कोई भी इंसेक्ट हम अपने स्टोरेज रूम में उनसे हमें प्रिवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो जो चूहों का एक्सक्रीट पार्ट होता है या कोई इंसेक्ट अगर मर जाता है तो वो आपके फीड और फॉडर की पैलेटेबिलिटी, यानी कि जो इनटेक आपका पशु करना चाहिए था वो उस मात्रा में, सही मात्रा में इनटेक नहीं करेगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो स्टोरेज रूम है वो फार्म से लगभग 45 मीटर दूर और कोई भी जो वाटर ड्रेनेज एरिया है उससे लगभग 50 मीटर दूर रखें ताकि उसके अंदर कंटामिनेशन कम से कम हो सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तुसीं हुण तक बहुत विस्तारपूर्वक जानकारी दी, पर इत्थे जो किसान वीर ने उन्हां दे मनां विच यह बार-बार जरूर आंदा है कि डेयरी फार्मिंग दे विच प्रमुख खर्चा जिहड़ा फीड दा हुंदा है। हुण इहदी साम संभाल जिहड़ी फीड दी जे असीं स्पैसिफिकली गल करिए उहदी साम संभाल किवें करनी चाहिए? जी निखिल जी, जैसे कि हमने बात करी, एक फार्म पे लगभग 60 से 70% जो खर्चा है वो फीडिंग पे होता है। उसमें भी जो प्रमुख पार्ट है वो लगभग जो फीड का है उस पर खर्चा एक फार्मर लगभग 1 किलो पे 30 रुपये का खर्च फार्मर को आता है। तो इसकी स्टोरेज करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसकी हम स्टोरेज ढंग से नहीं करते हैं तो 2 प्रकार का नुकसान फार्मर को देखने को मिल सकता है। एक तो जो फीड की न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब जिस प्रकार का एक फीड को काम करना चाहिए था पशु के सेहत बनाने के लिए, दूध उत्पादन के लिए, वो उतने लेवल पे काम नहीं करेगा। दूसरा, हमने टॉक्सिन की बात करी थी, तो जब ये फीड आपका मॉइस्चर लगने के कारण या किसी कंटामिनेशन के कारण ख़राब हो जाता है
वो आप अपने पशु को खिलाओगे तो उसमें टॉक्सिन की मात्रा आपके पशु में जाएगी। और जैसे कि हमने बात करी थी मेस्टाइटिस, लेमनेस और रिपीट ब्रीडिंग जैसे केसेस आपको अपने फार्म पे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें इसकी स्टोरेज पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। तो इसकी स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो हमें स्टोरेज, कई बार हम फार्म पे जाते हैं तो देखने को मिलता है कि फार्मर ने जो अपना फीड का बैग है वो तूड़ी वाले रूम में ही रख रखा है। साथ के साथ कई फार्म पे देखने को मिलेगा जो एनिमल शेड है उसी के अंदर उन्होंने अपना ये फीड का बैग रख रखा है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, कंटेमिनेशन होने के या मॉइस्चर बढ़ने के, टॉक्सिन आने के आपके फीड में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक तो फार्मर को ध्यान रखना चाहिए। अगर आइडियली मैं बात करूं तो फार्मर को एक रूम अलग से फीड के लिए तैयार करके उसमें आधा फीट ऊपर वो लकड़ी का फट्टा लेके या लकड़ी का स्लैब बना सकता है, जिसके ऊपर वो फीड का बैग रखे, दीवार से उसको 2 फुट दूर रखे और ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन जो हमने बात करी 4 फुट तक गैप रखे ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। बिल्कुल किसान वीरों, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਫੀਡ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੀਡ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪੂਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਉਹ उसकी साफ संभाल किस तरह करिए ਤਾਂ जो उसਨੂੰ ਉੱਲੀ ਤੋਂ बचाया जा सके जी? निखिल जी, जैसा सवाल है कि साइलेज का हम रख रखाव कैसे रखें ताकि उसे हम उर्ली से बचा सकें। अब जो हमने पहले भी डिस्कस करा वो ज़्यादातर पार्ट था कि स्टोरेज अगर अच्छी नहीं होती तो उसका न्यूट्रिटिव लॉस ज़्यादा है, साथ के साथ जो टॉक्सिन बन के आ रहे हैं, उर्ली बन के आ रही है, वो जो पशु है उसकी सेहत पे असर डाल रही है सीधा का सीधा। पहले तो हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि साइलेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी डेयरी को आगे लेके जाने के लिए। यही नहीं, अगर हमें फीड का सबसे अच्छा रिज़ल्ट देखना है तो हम जब उसको साइलेज के साथ मैच करते हैं, अपने पशु को देते हैं, तो उसके दूध प्रोडक्शन पे भी, साथ के साथ जो पशु की सेहत है उस पे भी हमें असर देखने को मिलता है। तो अगर वो आपका साइलेज कोई भी उर्ली या टॉक्सिन से भरा होगा तो वो सीधा सीधा उसको फ़ायदा ना करके नुकसान में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए साइलेज की जो संभाल है वो हमें हार्वेस्टिंग टाइम, यानी कि जब उसकी कटिंग करने लग रहे हैं हम उस फसल की, तब से ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हम उसकी कटाई करते हैं तो उस फसल की मॉइस्चर जो कंटेंट है वो लगभग 60 से 70% हो। उसके अलावा अगर हम बात करें उसके चॉपिंग की, तो जब हम उसे कट कर रहे हैं तो उसका साइज़ लगभग 1.5 इंच का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो भी वो इशू है। या अगर देसी भाषा में हम बात करें तो हम सभी ने 10 रुपए का सिक्का देखा होगा, तो उसके साइज़ का हमें उसकी चॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी चॉपिंग होगी, जितना बढ़िया आपकी चॉपिंग होगी, उस हिसाब से ही आपकी प्रेसिंग अच्छी हो पाएगी। और प्रेसिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जब भी हम साइलेज तैयार करते हैं। इसके अलावा जो साइलेज का पिट है उसमें एक प्रॉपर स्लोप देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्लोप से क्या होगा, जब हम इसकी प्रेसिंग करते हैं तब भी एक वाटर इफ्लुएंट लगाओ या साइलेज का इफ्लुएंट होता है, और या कभी कभार बारिश होती है तो उसके कारण पानी से कंटेमिनेशन ना हो, तो वो सारा का सारा पानी बाहर की तरफ, आगे की तरफ निकल जाए। इसलिए हमें स्लोप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके अलावा हम बात करें तो जो साइडों की दीवार है वो हमें इस एंगल पे रखनी है ताकि जो प्रॉपर जो ट्रैक्टर है जब हम उसकी प्रेसिंग करने जा रहे हैं तो जो साइड एजिस हैं दीवार वो सब एरिया कवर हो सके। जैसे हमने ट्रैक्टर की बात करी एजिस पे ले जाने के लिए, कई बार फार्म पे हमने देखा है कि फार्मर ट्रैक्टर का लोड बढ़ा देता है आगे पीछे मिट्टी रख के ताकि उसकी प्रॉपर प्रेसिंग हो सके। प्रेसिंग के टाइम हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि सारा बल्क में डाल के और फिर हम प्रेस ना करें। एक एक फुट लेयर पहले हम लेयर बनाएं फिर उसको प्रेस करें, फिर एक फुट की लेयर बनाएं फिर हम उसको प्रेस करें ताकि प्रॉपर प्रेसिंग हो सके और कल को हम फंगस या मोल्ड होने से बचा सकें उसे। पैकेजिंग की जैसे हमने बात करी है डबल लेयर के लिए, तो ये फार्मर को अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने साइलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर डबल लेयर रहेगा तो उसमें एयर कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके बाद डबल लेयर होने के बाद उसको कवर मिट्टी से कर दें। फिर हम आते हैं साइलेज की फेस कटिंग पे। जो हम साइलेज की फेस कटिंग की बात कर रहे हैं वो इस तरीके से हो कि वो स्ट्रेट में कट हो, यूँ ना हो कि एक कोई एयर पॉकेट बन रहे हैं तो उसमें भी एयर जाके कंटेमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लगभग 40 से 45 दिन के बाद हम अपने साइलेज को ओपन करें और सही साइलेज, अगर अच्छा साइलेज हम अपने पशु को देंगे तो प्रोडक्शन में और उसके हेल्थ में काफ़ी सुधार देखने को हम मिल सकता है। बिल्कुल संदीप जी, डॉक्टर साहब वालों बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੈਰਾਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ? जी, जैसे कि हमने साइलेज की बात करी, उसकी रख रखाव की बात करी, ऐसे ही तूड़ी की रख रखाव की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसका हार्वेस्टिंग यानी कि जब हम इसकी कटाई कर रहे हैं तब हमें ध्यान देना है कि उस टाइम पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा ना हो। वो अगर ज़्यादा भी है तो जब भी हमें इसे ड्राइंग या सुखाना है इसे प्रॉपर सुखाएं हम। जब भी हमें इसकी कटिंग करनी है तो नीचे से 2 या 3 इंच छोड़ के फिर कटिंग करें, क्योंकि नीचे मोल्ड या फंगस लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम उसको कट करके अपने घर पे लेके जा रहे हैं तो हम खुद एक बीमारी को बुलावा देने लग रहे हैं। जैसे हमने साइलेज की बात करी, उसकी रख रखाव भी हार्वेस्टिंग के टाइम स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार तूड़ी की भी जो रख रखाव है वो हार्वेस्टिंग के टाइम से ही हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम समय दे सकें उसको ड्राइंग के लिए। उसके अलावा जो हम रैपर्स यूज़ करते हैं वो ज़मीन से लगभग 2 से 3 इंच ऊपर रखें, क्योंकि कई बार रैपर्स के साथ साथ उसके अंदर जो सॉइल कंटेमिनेशन है वो तूड़ी के अंदर आ सकती है, जो कि कल को टॉक्सिन का रूप लेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ एक फार्मर तूड़ी का कूप सा बना के रखते हैं, तो वो जब तक बंद है तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही वो ओपन होता है तो उसके अंदर वाटर कंटेमिनेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, फिर वही टॉक्सिन की मात्रा बढ़ सकती है उसके कारण। इसलिए उसको कन्वर्ट करके एक प्रॉपर शेड में उसको तूड़ी को भरा जाए। साथ ही साथ जब हम एक रूम में तूड़ी को भर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको ऊपर तक फिल ना करें, ऊपर लगभग 4 फिट की जगह छोड़ दें ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। कुछ एक बात करी थी हमने कि फीड या कोई किसी प्रकार का स्प्रे फार्मर अपने तूड़ी वाले स्टोरेज रूम में रखता है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें वो तूड़ी स्टोरेज रूम में ना रखें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जिवें अर्शपाल जी कहा है उन्होंने गल्लां दा तुसीं ज़रूर ध्यान रखना है जे तुसीं चाਹੁੰਦੇ हो कि वो तूड़ी ਜਿਹੜੀ है ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਪਿੰਡ ਠੱਠੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ किस तरह की जाए? पराली आजकल जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है।
कई सारे किसान कंफ्यूज भी हैं कि हमें पराली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की हम आगे बात करेंगे। बेसिक अगर पहले हम इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो वो भी हार्वेस्टिंग के दौरान, जैसे हमने साइलेज की बात करी, तूड़ी की बात करी, ऐसे ही इसकी भी हार्वेस्टिंग के दौरान ही इसकी स्टेज हमें देखनी चाहिए। प्रॉपर अच्छे से ड्राइंग करनी चाहिए। जो हमने बात करी थी 2 से 3 इंच ऊपर इसकी कटिंग करनी चाहिए। पराली और तूड़ी में अगर कोई मेन डिफरेंस है तो वो सीज़न का ही है कि एक गर्मी में हो रही है, एक सर्दी में हो रही है। तो जब भी हमें ध्यान रखना है तो इसके ड्राइंग का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि प्रॉपर सन ड्राइंग हम इसे कर पाएँ। 2 से 3 इंच जैसे मैंने बात करी, इसका लेयर ऊपर से कटिंग करें। इसके अलावा अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे इसकी बात करते हैं तो ख़ास तौर पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर कुछ एक पदार्थ हैं जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑक्सलेट्स का नाम देते हैं। उनका काम क्या रहता है, वो कैल्शियम और फास्फोरस को बाइंड करते हैं पशु के शरीर से और यूरिन और फिसेज या डंग के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं। तो जब भी हम पराली एनिमल को या अपने पशु को दें उस टाइम पे कैल्शियम और फास्फोरस की सप्लीमेंटेशन ज़रूर करें ताकि आपके पशु के स्वास्थ्य में कोई गिरावट ना आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो असीस डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 4 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਖਿਲ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੀਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਗੱਟੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਟੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਆਪਣੇ ਗੱਟੇ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਆ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਮੋਇਸਚਰ ਫੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਲਾਟੋਕਸਿਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੂੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਧੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਤੂੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਛੱਤ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਜਾਓ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਡ ਵਾਲਾ ਗੱਟਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਏਅਰ ਬਬਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਲਸਤਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਕਸਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।